नमस्कार, मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जायसीकृत पद्मावत की कथा का अध्ययन कर रहे थे, जिससे संबंधित हमने प्रथम और मध्य भाग, जो कि मैंने संपूर्ण कथा को 3 भागों में बांटकर आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया था। प्रथम भाग, द्वितीय भाग यानी कि मध्य भाग, और आज हम अंतिम भाग का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। पद्मावत की कथा का प्रथम भाग और मध्य भाग का हम थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कि हमने सर्वप्रथम सुए का बिकना और सुए द्वारा राजा रतन सेन के सामने पद्मावती का बखान करना, और उसके बाद रतन सेन का सिंगल द्वीप जाना, और बसंत पंचमी पर पद्मावती से भेंट, और उसके बाद युद्ध और रतन सेन का पद्मिनी से विवाह आदि का अध्ययन हमने किया था। और लक्ष्मी द्वारा रतन सेन की परीक्षा, राघव को देश निकालना मिलना और राघव का बदला, अलाउद्दीन द्वारा चढ़ाई और संधि, और नीतिज्ञों द्वारा बादशाह के साथ राजा रतन सेन की संधि का विरोध करना, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है। उससे आगे के अंतिम भाग का अध्ययन हम आगे करते हैं कि रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाना। नीतिज्ञ द्वारा विरोध करने पर क्या होता है कि अंत में बादशाह ने राजा से विदा मांगी। राजा उसे पहुंचाने के लिए साथ साथ चला। एक एक फाटक पर बादशाह राजा को कुछ न कुछ देता चला। अंतिम फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रतन सेन को पकड़ लिया और बांधकर दिल्ली ले गया। वहां राजा को तंग कोठरी में बंद करके वह अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चित्तौड़ में हाहाकार मच गया कि राजा रतन सेन को बंदी बना लिया गया है। दोनों रानियां रोककर प्राण देने लगी। इस अवसर पर राजा रतन सेन के शत्रु कुंभल नेर के राजा देवपाल को धृष्टता सूझी। उसने कुमुदनी नाम की दूती को पद्मावती के पास भेजा। पहले तो पद्मिनी अपने मायके की स्त्री सुनकर बड़े प्रेम से मिली और उससे अपना दुख कहने लगी, पर जब धीरे धीरे उसका भेद खुला तब उसने उचित दंड देकर उसे निकलवा दिया। इसके पीछे अलाउद्दीन ने भी जोगिन के भेष में एक दूती इस आशा से भेजी कि वह रतन सेन से भेंट कराने के बहाने पद्मिनी को जोगिन बनाकर अपने साथ दिल्ली लाएगी, पर उसकी भी वहाँ पर जो यह चाल थी वह कामयाब नहीं हो पाई। गोरा और बादल। अंत में पद्मिनी गोरा और बादल के घर गई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों के सामने अपना दुख रोकर उसने उनसे राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को बहुत धीरज बंधाया। दोनों ने सोचा कि जिस प्रकार मुसलमानों ने धोखा दिया है उसी प्रकार उनके साथ भी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने 1600 ढकी पालकियों के भीतर सशस्त्र राजपूत सरदारों को बिठाया और जो सबसे उत्तम और बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर औजार के साथ एक लोहार को बिठाया। इस प्रकार से वे यह प्रसिद्ध करके चले कि 1600 दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही है। आगे गोरा और बादल का रतन सेन को छुड़ाना। गोरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत थोड़ी थी, बहुत ही कम उम्र का था। जिस दिन दिल्ली जाना था उसी दिन उसका गोना आया था। उसकी नवागत बधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, पर उस वीर कुमार ने एक न सुनी। अंत में 1600 सवारियों के सहित वे दिल्ली के किले में पहुंचे। वहां कर्मचारियों को घूस देकर अपने अनुकूल किया, जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी न ली। बादशाह के यहाँ खबर गई कि पद्मिनी आई है और कहती है कि राजा से मिल लूं और उन्हें चित्तौड़ के खजाने की कुंजी सुपुर्द कर दूं, तब मैं महल चली जाऊंगी। बादशाह ने आज्ञा दी। वह सजी हुई पालकियां वहां पहुंचाई गई जहां राजा रतन सेन कैद था। पालकी में से निकलकर लोहार ने चट राजा की बेड़ी काट दी और वह शस्त्र लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया जो पहले से तैयार था। देखते देखते और हथियारबंद सरदार भी पालकियों में से निकल पड़े। इस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुड़ाकर चित्तौड़ चले। सेन का बदला लेना और शहीद होना। बादशाह ने जब सुना तब अपनी सेना सहित रतन सेन का पीछा किया गया। गोरा बादल ने जब शाही फौज पीछे देखी तब 1000 सैनिकों को लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिए डट गया और बादल राजा रतन सेन को लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। वृद्ध वीर गोरा बड़ी वीरता से लड़कर और हजारों को मारकर अंत में सरजा के हाथ से मारा गया।
इस बीच में राजा रतन सेन चित्तौड़ पहुंच गया। पहुंचते ही उसी दिन रात को पद्मिनी के मुंह से रतन सेन ने जब देवपाल की दुष्टता का हाल सुनाया, तब उसने उसे बांध लाने की प्रतिज्ञा की। सवेरा होते ही रतन सेन ने कुंभलनेर पर चढ़ाई कर दी। रतन सेन और देवपाल के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। देवपाल की सांग रतन सेन की नाभि में घुसकर उसके आर पार निकल गई। देवपाल सांग मारकर लौटना ही चाहता था कि रतन सेन ने उसे जा पकड़ा और उसका सिर काटकर उसके हाथ पैर बांधे। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौड़ की रक्षा का भार बादल को सौंप रतन सेन ने शरीर छोड़ा। रानियों का सती होना। राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोनों रानियां सती हो गई। इतने में शाही सेना चित्तौड़गढ़ आ पहुंची। बादशाह ने पद्मिनी के सती होने का समाचार सुना। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की, पर अंत में वह फाटक की लड़ाई में मारा गया और चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इस प्रकार से हमने जायसीकृत पद्मावत की कथा का अध्ययन 3 भागों में किया, जहाँ प्रथम भाग में सुए अर्थात हीरामन तोता द्वारा पद्मावती के रूप का वर्णन, रतन सेन को मिलना और रतन सेन का सिंगल को जाना, और द्वितीय भाग के अंतर्गत उनका मिलन और राजा रतन सेन और पद्मावती का विवाह, और अंतिम भाग में हमने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजा रतन सेन को बंदी बनाना और गोरा बादल द्वारा उनको छुड़ाना, और अंत में अलाउद्दीन खिलजी या कह सकते हैं कि अंत में युद्ध में रतन सेन का मारा जाना। तो इस कथा का हमने अध्ययन किया। संक्षिप्त रूप में पद्मावत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पुनर्दोहरान कर लेते हैं कि पद्मावत काव्य सर्गबद्ध न होकर खंडबद्ध है, अर्थात पद्मावत में सर्ग न होकर खंड है। इसकी काव्य गाथा भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी के मसनवी के ढंग पर हुई है। इसमें कथा सर्ग या अध्याय में विस्तार के हिसाब से विभाजित नहीं की जाती, बल्कि कथा निरंतर चलती रहती है। इस तरह की शैली में कथा आरंभ होने के पहले ईश्वर की वंदना की जाती है, राजा का या शाही वक्त की प्रशंसा की जाती है, और इस तरह की रचनाएं अवधी भाषा में एक नियत कर्म के साथ चौपाई और दोहे में रचित की गई हैं। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी ने भी 7 चौपाइयों का क्रम एक दोहे के बाद रखा है। तो पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 927 हिजरी में की थी। प्रेम गाथा काव्य का जैसा उत्कृष्ट रूप पद्मावत प्रस्तुत करता है, वैसा इसके बाद पुनः देखने में नहीं आता। सूफी काव्य परंपरा में इससे बेहतर दूसरा ग्रंथ नहीं है। राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी के साथ साथ इसमें जायसी को भी हिंदी साहित्य में अमर कर दिया है। निसंदेह पद्मावत भारतवर्ष की स्त्री जाति के अस्तित्व, शौर्य, साहस, त्याग एवं बलिदान की निश्चल प्रेम गाथा है। इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कहानी में सूफी अध्यात्म पक्ष का सुंदरता से निरूपण हुआ है। इसमें राजा रतन सेन पद्मावती के प्रेम में विकल होकर योगी बनकर निकलते हैं और गुरु हीरामन सुआ की सहायता से किस प्रकार पद्मावती को प्राप्त करते हैं, इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। राजा रतन सेन का पद्मावती के प्रेम में भक्त का भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम का चित्रण हुआ है। इस महाकाव्य में सन्निहित सभी चरित्र सूफी अध्यात्म पक्ष के अलग अलग तत्व के लिए प्रयुक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजा रतन सेन के सिंगलगढ़ पहुंचने में आने वाली बाधाएं भक्त का भगवान के अविरल सानिध्य की प्राप्ति में प्रकट होने वाली बाधाओं को दर्शाती है। पद्मावत की कहानी सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, वरन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी उत्कृष्ट है। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन द्वारा सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण और भारतवर्ष के गौरव के प्रतीक रानी पद्मावती के जौहर की कथा का इतिहास एक लोक प्रसिद्ध और अविस्मरणीय की घटना है। इसके मूल में सत्य के संघर्ष की महान गाथा है। प्रेम और विरह के निर्मल कांतिमय स्वरूप का चित्र दृष्टिगत होता है। रतन सेन सत्य के पथिक हों पद्मावती को प्राप्त करने में सफल होते हैं।
सूफी अध्यात्म में प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने का चित्र इस महाकाव्य के माध्यम से किया गया है।